हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का ABCD स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो मैंने इसके पिछले लेक्चर में आप सभी लोगों को साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था, चिन्ह परिपाटियों के बारे में बताया था। आज उसका अगला लेक्चर है, तो आप सभी लोग कृपया ध्यान दें और नोट्स आवश्यक रूप से बनाते रहें, ठीक है। आज की टॉपिक है प्यारे बच्चों समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि प्लेन मिरर क्या होता है। इसको मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, तो पिछली वीडियो आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें प्लेन मिरर बनाना होगा। तो ये प्लेन मिरर है प्यारे बच्चों, इस पर बैक साइड से क्या लगा दीजिए, पॉलिश लगा दीजिए। ठीक है। आप अगर नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं, ये M और ये सिरा N, ठीक है। तो देखिए, ये जो आगे वाला पृष्ठ है इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। और ये जो है, ये पीछे वाला पृष्ठ जो है, जिस साइड जो है पॉलिश लगी होती है वो पॉलिशदार पृष्ठ होता है, पॉलिशदार पृष्ठ या सतह भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इस मिरर से प्यारे बच्चों, अब ये इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ये मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया। कैसा मिरर हो गया? प्लेन मिरर हो गया। और यहाँ पर कोई रखी हुई है ऑब्जेक्ट, वस्तु। यहाँ पर कोई वस्तु है, वो से मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट, वस्तु। आपको पता है वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, ठीक है। तो उन्हें आप वस्तु कहते हैं। और डिफिनीशन भी दिया था मैंने आपको कि वस्तु की, कि जिन बिंदु या स्थान से प्रकाश की किरणें क्या हों, निकलती हों, उस बिंदु या स्थान को आप क्या बोलेंगे? वस्तु कहेंगे, ठीक है। तो ये वस्तु है प्यारे बच्चों। तो देखिए, ये वस्तु इस दर्पण से कुछ दूरी पर है, ठीक है। अब इस दूरी को आप देखें, चलिए मान लेते हैं कि x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? x दूरी पर। मिरर से वस्तु कितनी दूरी पर है? x दूरी पर, ठीक। तो वस्तु से क्या निकलेंगे? प्रकाश की किरणें निकलेंगी, ठीक है। तो समझिए, प्रकाश की किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए, देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब की डिफिनीशन दिया था और कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है। अब समझिए, पहली प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से गई, ठीक है। समझ में आई बात? पहली प्रकाश की किरण ऐसे गई प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये दरअसल इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे। और दूसरी किरण हम कुछ ऐसे ले जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये वस्तु से किरणें निकल रही हैं तो दरअसल इंसिडेंट है, ठीक है। इस दर्पण के
इस दर्पण के पृष्ठ, ये जो दर्पण है, इस दर्पण से यदि आप लंबवत कोई रेखा ऐसे खींच दें, ऐसे कोई लंबवत रेखा खींच दें, तो ये दरअसल नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्मल, अभिलंब। इसे क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। ये अभिलंब है, अभिलंब, ठीक है। तो देखिए, इस प्लेन मिरर से लंबवत यदि रेखा खींच दी जाए तो वो अभिलंब कहलाएगी। देखिए, ये अभिलंब कहलाएगी क्योंकि भाई ये लंबवत है, ठीक है, ये अभिलंब है। ये आपका क्या है? अभिलंब, ठीक। अब देखिए, ये प्यारे बच्चों, ये प्रकाश की किरणें ऐसे आकर मिरर्स से टकरा रही हैं, तो ये जो किरणें आ रही हैं ये दरअसल आपतित किरण हैं, और इससे टकराएंगी तो टकरा के वापस जाएंगी तो उन्हें आप परावर्तित किरण कहेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। समझ में आई बात? ठीक है। तो देखिए, ये किरण आ रही है और इससे टकराएगी तो ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो दरअसल ये रिफ्लेक्टेड रे है। कैसी रे है? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ये भी इस पे पड़ेगी तो ऐसे क्या हो जाएगी भाई? टकरा के वापस चली जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए, ये आ रही है किरण तो आपतित किरण, ये भी आ रही है तो आपतित किरण, और ये मिरर से टकराने के बाद जा रही है तो ये परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। ये वाला एंगल प्यारे बच्चों R होता है और ये वाला एंगल I होता है। ये वाला एंगल I और ये वाला R, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये I और R प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये किरण इधर निकल गई और ये वाली किरण इधर निकल गई। ये वाली जो किरण है ये प्यारे बच्चों इधर निकल गई, ठीक है, समझ रहे हैं। ये वाली देखिए किरण ऐसे इधर निकल गई, ठीक, और ये वाली किरण इधर निकल गई। तो ये तो किरणें इधर चली गई, तो फिर ये कहीं किसी बिंदु या स्थान पर काट ही नहीं रही हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखिए, रियल में देखा जाए तो ये किरणें वस्तु से निकली और ऐसे इस पर पड़ी और टकरा के ऐसे चली गई। ये यहाँ से निकली, इस मिरर पर पड़ी, टकरा कर ऐसे चली गई। तो ये किरणें इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई, तो एक दूसरे को तो काट ही नहीं रही हैं। और जब आपको प्रतिबिंब में बताया था कि दो या दो से अधिक किरणें जब एक दूसरे को काटती हैं तो उस कटान बिंदु पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर तो कोई काट ही नहीं रही है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब के भी दो प्रकार होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसको रियल इमेज कहते हैं और एक को वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक कल्पना करूँ, एक जो है कि देखा जाए तो ये देखिए, ये लाइन ऐसे आपकी जा सकती है प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये किरण जो गई है, इसको थोड़ा सा सही से बना दिया जाए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक। ये रिफ्लेक्टेड रे, थोड़ा सा आप लोग फिगर सही बनाइएगा प्यारे बच्चों, जो है मिस्टेकिंग हो जाती है फिगर बनाने में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये किरण इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो आप अगर दिमाग लगाएं तो देखिए, ये किरण जो इधर जा रही है ये कहीं पीछे से ऐसे आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए, ये पीछे से कहीं आ रही होगी तो ऐसे डैश डैश ले जाइए, ठीक। तो देखिए, ये ऐसे आ रही होगी ना, ये पीछे से ऐसे किरण आ रही होगी, ठीक है। अब ये किरण ऐसे जा रही है तो इसका मतलब ये भी कहीं पीछे से ऐसे आ रही होगी, ठीक है। तो इसको भी मिलाइए, डैश डैश, तो देखिए इस बिंदु पर किरणें क्या कर रही हैं? एक दूसरे को काट रही हैं। तो देखिए, एक्चुअल में तो ये ऐसे इधर चली जा रही है, इधर चली जा रही है, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि ये किरणें जो हैं, जो इधर जा रही है वो कहीं इधर से ऐसे आ रही होगी, और ये वाली जो इधर जा रही है वो कहीं इधर से ऐसे आ रही होगी। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या की होंगी? काटी होंगी। तो यहाँ पर जब काटी होंगी तो ये इस कटान बिंदु पर क्या बना होगा भाई? इमेज बना होगा। क्या बना होगा? इमेज। और एक बात बताइए, क्या रियल में ये इमेज है?
मैंने तो कल्पना करके इसको बनाया ना, तो ये रियल इमेज नहीं है। ये कैसा है प्यारे बच्चों? वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल है। ठीक है। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ पर कल्पना करके काटा जाता है प्रकाश की किरणों को, वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए मैंने इमेजिन करके इसको काटा है कि ये किरण जो ऐसे जा रही है वो कहीं ऐसे इधर से आ रही होगी, और ये वाली इधर जा रही है तो कहीं इधर पीछे से ऐसे आ रही होगी। तो देखा जाए तो पीछे साइड में ये एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या की हैं? काटी हैं। तो इस कटान बिंदु पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? इमेज बनेगा। और ये इमेज जो है कल्पना के थ्रू बनाया गया है, कल्पना करके बनाया गया है, इसलिए ये जो है कि आभासी प्रतिबिंब होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखा जाए तो ये कितने डिस्टेंस पर थी वस्तु? x डिस्टेंस पर थी ना प्यारे बच्चों। तो देखा जाए तो ये प्रतिबिंब भी देखा जाए तो सेम डिस्टेंस पर बन रहा है। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या है? बराबर है। तो समतल दर्पण में ये निष्कर्ष निकलता है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में ठीक है, दर्पण से किससे? दर्पण से जितनी दूर पर वस्तु स्थित होती है, ठीक दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब, क्या चीज़? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगली पॉइंट ये है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है प्यारे बच्चों? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब देखिए कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, यानी आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, और एक बात और है यहाँ पर है, ये भी ख्याल कर लीजिए। समतल दर्पण में ठीक है, प्रतिबिंब व वस्तु, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है भाई? बराबर बनता है। यानी कि जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है सेम उतना ही हाइट ऑफ क्या होता है? इमेज होता है। ठीक है, इस प्रकार से समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन का मान भी 1 होता है। तो वो अभी रेखीय आवर्धन क्या होता है अभी आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये बात समझ लीजिए कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है, जितने दूरी पर दर्पण से ऑब्जेक्ट होता है ठीक उतने ही दर्पण से प्रतिबिंब है। सपोज दैट मान लीजिए प्यारे बच्चों ये कोई मिरर है, ये ऐसे मिरर मैं बना दिया। तो देखिए ये मिरर कैसा है? प्लेन है ना, और ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि 5 मीटर पर है या 5 सेंटीमीटर पे है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लेते हैं इस मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर पर है। तो ठीक इसी के सीधे आइए नीचे। ठीक है, इसी के सीधे नीचे आइए। अब कितना ये आएंगे आप? 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए? इमेज। यहाँ पर क्या बन रहा था? इमेज ना। तो देखिए आप यहाँ पे आई लिख दीजिए। आई मतलब इमेज, यानी कि जितनी दर्पण से ऑब्जेक्ट की दूरी होती है ठीक उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब भी बनेगा। और हाँ, ये वस्तु और प्रतिबिंब की जो लाइन ज्वाइनिंग है ये क्या होनी चाहिए? सेम। ऐसा नहीं कि आप 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर इधर यहाँ पे आके प्रतिबिंब बना दिए। नहीं प्यारे बच्चों, इन दोनों की लाइनिंग क्या होती है? सेम होती है। जैसे देखिए इनकी लाइन ज्वाइनिंग क्या है? सेम है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहीं पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि दर्पण से और कैसे बनेगा। तो इसका रे डायग्राम भी देख लिए हैं आप कि एक किरण ऐसे आएगी टकरा के ऐसे चले जाएगी, एक किरण ऐसे आएगी टकरा के ऐसे चले जाएगी।
समझ में आई बात? तो ये ऐसे यहाँ से कहीं से आ रही होगी, ये ऐसे यहाँ से कहीं आ रही, तो यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये निष्कर्ष जो है समतल दर्पण द्वारा निकला है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया है। 10 के लेवल पे देखा जाए तो समतल दर्पण द्वारा बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, समझता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।